हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स का पार्ट फर्स्ट। देखिए, समझने की वाली बात है इस पे कि ये नॉन वर्बल होता क्या है। ठीक है, ये जो नॉन वर्बल यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर ये चीज समझ पे आ गई तो बाकी क्या है वो एकदम समझ पे आ जाएगा। तो नॉन वर्बल में अगर देखा जाए, ये दो शब्द से मिलकर बना है, नॉन और वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग की बात होती है। रीजनिंग क्या होता है ये तो समझ पे आ ही गया होगा, क्योंकि हम लोग इसके क्वेश्चन काफी दिनों से कर रहे हैं। बट अब इस पे नॉन वर्बल रीजनिंग की क्या बात आ गई। तो अगर इससे नॉन हटा दें तो बचा क्या हम लोग का, वर्बल। क्या बचा? वर्बल। ठीक है, वर्बल का मतलब कि जैसे हम लोग ए बी सी डी का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म किए रीजनिंग के, या न्यूमरल्स का इस्तेमाल करके फॉर्म किया। ठीक है, या कोई वर्ड प्रॉब्लम थी उसको इस्तेमाल किया हम लोग ने रीजनिंग के क्वेश्चंस को फॉर्म करने के लिए। तो वो सारे क्वेश्चन जो हम लोग के ए बी सी डी या अल्फाबेट्स का यूज करके, वर्ड्स का यूज करके, न्यूमरल्स का यूज करके फॉर्म हुए थे, वो सारे आते हैं हम लोग के वर्बल रीजनिंग के अंदर। ठीक है, उसमें नंबर सीरीज आ जाती है, जैसे कि ये दिया हो, हाँ, और इस पे ऐसा दिया है और फिर पूछ लिया कि ये क्या आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगला आ जाएगा, जैसे ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर है। हाँ, इस तरीके से ये चीज। अब यहाँ पर आगे जो है, ठीक है, और क्या बन सकता है, ये तो न्यूमरल से बन गया ये। इसी में ये जैसे ए, यहाँ पे फिर डी, उसके बाद यहाँ पे ये इसकी रैंक 1 है, इसकी रैंक 4, और इसकी यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, रैंक +3 हो रही, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मतलब जी। इस तरीके से मतलब सीरीज बन जाएगी। फिर पूछेगा कि अगला टर्म क्या होगा। क्लियर? इस तरीके से सीरीज बन गई और पूछा अगला टर्म क्या होगा। तो ये सारा हम लोग का आता है वर्बल के अंदर। ठीक है, हम ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये सब आता है वर्बल के अंदर, क्योंकि इस पे अल्फाबेट्स, लेटर, न्यूमरल्स, इन सब का इस्तेमाल हो रहा है, सेंटेंसेस का यूज होता है, उसमें हम लोग को चीजें ढूंढनी होती है, फिर जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स पे यहाँ पर वर्बल शब्द के आगे लग गया है नॉन। क्या लग गया है? नॉन। मतलब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या यूज होंगे? डायग्राम्स यूज होंगे, यहां पर किसी चीज के फिगर यूज होंगे। ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, अब रीजनिंग मतलब वही है कि हम लोग को कुछ चीजें दी हुई है, उस पर पैटर्न ढूंढना है, उस पर सिमिलैरिटीज ढूंढनी है, उसको इंटरप्रेट करना है, फिर एनालाइज करना है उसी इंफॉर्मेशन को देखते हुए, जो भी हम लोग का वहां पे विजुअल इंफॉर्मेशन है, डायग्राम्स, फिगर जो भी बने हुए हैं वो सब देख के। ठीक है, फिर जाके उस पे एक लॉजिकल थिंकिंग हमें अपनी डेवलप करनी होती है, और उस लॉजिकल जो हम लोग का स्किल्स होती हैं, उन्हीं के बेसिस पे फिर हम लोग बताते हैं कि ये देखिए, ये आगे इसका अगला जो चीज आएगी वो ये होगी, या आंसर इसका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर इस पे प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें कि नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रॉपर डिफिनीशन क्या है, तो ये है, नॉन वर्बल रीजनिंग इज अ कॉग्निटिव एबिलिटी दैट involves the understanding, interpretation, and analysis of visual information presented in the form of diagram, pattern, and figures without the use of words or language। मतलब कि वर्ड्स और लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और सिर्फ क्या होता है वहां पे, डायग्राम्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग के पास होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उस विजुअल इंफॉर्मेशन को, और फिर आगे क्या होगा, क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये सब निकाल कर हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये चीज। तो अब ये बात तो हम लोग को समझ पे आ गई कि नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स पे हम लोग का क्या चीज है, हम लोग को पढ़नी है। अब इसमें एक और चीज है कि इसके क्वेश्चन किस तरीके के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में बेसिकली हम लोग के 9 टाइप्स के प्रॉब्लम फॉर्म होते हैं। टाइप 1 हम लोग का होता है सीरीज कंप्लीशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये वाला कर देते कि ए बी सी डी, तो अगला टर्म क्या आएगा, ये वर्बल में था सीरीज हम लोग का। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज है ये, तो अगला टर्म क्या आएगा वो हम लोग को बताना होता था। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग को फिगर्स दिए होंगे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ फिगर्स दिए होंगे, या 3 फिगर्स दिए होंगे, फिर हमें बताना होगा कि उसका अगला फिगर
क्या आएगा। क्लियर। इसी तरीके से फिर जो टाइप 2 हम लोग का मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, इस पे हम लोग को ऐसे कई यहाँ पर नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। और फिर उस पे हम लोग को ये, क्योंकि एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे, एक यहाँ पे फिगर के फॉर्म पे है, ऐसे इस तरीके से करके, तो हम लोग का फिर बताना होता है जो भी इस पे मिसिंग टर्म होता है, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम फॉर्म होता है इस पे, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज का मतलब जैसे कि कोई एक इंसान यहाँ पे खड़ा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे खड़ा है, ठीक, ऐसे, या बैठा है ऐसे करके, और ये बैठा हुआ है एक मिरर के सामने। ये बैठा हुआ मिरर के सामने, तो मिरर में अपने आप को कैसे देखेगा? तो ये जो इसके है चेहरा, इसका चेहरा ऐसे कुछ दिखाई देगा, ठीक है। ये वाला हाथ ऐसे दिखाई देगा, ये वाला हाथ ऐसे, ये वाला ऐसे, और ये जो चीज है ये ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे अपोजिट। क्लियर। ये वाली आंख ऐसे यहाँ पे छोटी ऐसे दिखाई दी है, जैसे इसको बना दे सिंबल समझने के लिए कि ये वाली इधर दिखाई देगी, वाली उधर दिखाई देगी, ठीक है, ये चीज। तो ये थी मिरर इमेज। इसी में अगर वाटर इमेज की बात की जाए, वाटर इमेज भी वही है, क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन दिखता है। तो मिरर इमेज या वाटर इमेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उस पर हम लोग को एक मिरर दिया होता है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट होता है, और उसकी क्या इमेज होगी उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, ये चीज होता है। इस तरीके से फिर आता है एम्बेडेड फिगर्स, मतलब कि एक कोई फिगर होगा और उसके अंदर हम लोग के एक कोई भी ऐसा बना होगा, जैसे इस तरीके से कुछ बना दिया, फिर उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, और उन 4 ऑप्शंस में से बहुत ढेर सारी लाइंस होंगी, ठीक है, ऐसे करके कुछ होगा, और उसमें फिर ऐसा कुछ बना होगा, हाँ, इसमें ऐसा करके बना होगा, ऐसा कुछ बना होगा, इस कुछ बना होगा इनमें। और फिर हमें ढूंढना होता है कि ये वाला चीज, ये वाला जो हम लोग का फिगर है, वो इन 4 ऑप्शंस में से किस वाले फिगर के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से आता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में ये चीज एकदम तब समझ पे आएगी अगर आप लोग ने कभी इसको बचपन में खेल की तरह खेला हो, कि एक बहुत बड़ा पन्ना है, उसको आधे पार्ट में मोड़ दिया, ये वाला हिस्सा इधर लाके इस पे ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा इतना। उसके बाद इस लाइन से इसको फिर से ऐसे मोड़ दिया, ये वाला हिस्सा उधर, तो कितना बच गया? इतना। अब इस पे एक बीच में ऐसे सर्कल कट कर दिया, ठीक है, क्या किया? एक सर्कल कट कर दिया। तो जब इस पे सर्कल कट कर दिया, फिर इसको अनफोल्ड करेंगे। क्या करेंगे? अनफोल्ड करेंगे, तो यही वाला सर्कल यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। फिर इसको जब वापस अनफोल्ड करेंगे, तो ये तो 2 सर्कल यहाँ ही गए थे, 2 सर्कल इधर भी आ जाएंगे अनफोल्ड करने में, ठीक है, ये चीज। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग का है टाइप 6। टाइप 6 में क्या क्या दिया हुआ है? जैसे कि डाइस एंड क्यूब्स। डाइस एंड क्यूब्स में ऐसे हम लोग को डाइस दिए होंगे, ठीक है, एक ही डाइस के अलग अलग पहलू दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को एक ही डाइस के अलग अलग पहलू दिए होंगे, और उन पहलुओं को देख के हम लोग को बताना होगा कि जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, तो कह दिया जाए कि 1 के जस्ट अपोजिट वाला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। उसमें हम लोग को ये जो पीछे वाले पहलू हैं वो दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ इधर से ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये चीज सिर्फ दिखाई देती है। क्लियर। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं डाइस एंड क्यूब्स में। आगे चलते हैं, हम लोग का जो टाइप 7 है उसको समझते हैं। काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स में हम लोग जो भी फिगर होता है उस पे नंबर ऑफ फिगर्स कितने हैं वो काउंट करते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल है, हाँ, इस ट्राइंगल में यहां से ऐसे एक और ऐसे लाइन खींच दी। अब पूछा कि इस पे टोटल कितने ट्राइंगल है, तो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए? एक तो ये ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, और तीसरा ये जो बड़ा ट्राइंगल है वो। तो इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हो गए? इसमें हो गए 3 ट्राइंगल, ठीक है। ये जो ऐसा डायग्राम बनाया था, इस पे 3 ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक बड़ा वाला। तो ये था काउंटिंग फिगर्स का। इस पे स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है, ठीक है। फिर आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट में इस तरीके से कोई 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो भी अलग होगा, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। बट होंगे क्या? इस पे फिगर्स होंगे। जैसे कि ऑड वन आउट हम लोग ने अपने वर्बल रीजनिंग पे भी कर रखे हैं, तो उसमें न्यूमरल्स या अल्फाबेट्स जो होते थे उनको जो डिफरेंट होते थे वो छाटने होते थे। बट यहाँ पर क्या है? फिगर्स डिफरेंट होंगे।
किसी पैटर्न को फॉलो वो नहीं कर रहा होगा, एक जो भी वहां पे मौजूद होगा, तो वो ऑड वन हो जाएगा, उसको ही हम लोग को निकालना होता है। क्लियर। अब आता है टाइप 9 वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम लोग के ऐसे दिए होंगे, जैसे कि ऐसे दिया होगा कि ये बर्ड्स हैं और ये यहाँ पर ये बर्ड्स किस तरीके की हैं, व्हाइट कलर की, ठीक है। और फिर बर्ड्स के साथ इधर जुड़ा होगा यहाँ पे येलो कलर, और ये यहाँ पे जुड़ा होगा ब्लू कलर, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लू कलर के कुछ दूसरे जो जानवर होते हैं, जैसे कि कोई मछली वगैरह, वो इससे जुड़ी होगी, ठीक है। इस तरीके से फिर हम लोग को बताना होगा कि नीले रंग की मछलियां कितनी हैं, या इस तरीके से कुछ बताना होगा, क्योंकि ये मछलियां जो हैं ये दूसरे कलर की भी हो सकती हैं, रेड कलर की हो सकती हैं, या येलो कलर की हो सकती है। मतलब येलो को अगर इधर बनाए इस तरीके से ऐसे, तो येलो मतलब इधर भी बन सकता है येलो वाला। तो इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम होता है, फिर उस पर करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दिया है अभी कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग है उसके अंदर कितने टाइप्स के हम लोग के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उनमें क्या क्या होता है। अब इन्हीं चीज को हम लोग समझते हैं एक एक करके विद क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो ये टाइप 1 है हम लोग का सीरीज कंप्लीशन का, और इसमें ये जो पहला क्वेश्चन है उसको अगर पढ़ें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो देखो ये एक दिया हुआ है, ये फिर उसके बाद यहाँ पर अगला क्या आना चाहिए वो हम लोग को इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो देखो ये क्या है, ये एक एरो टाइप का बना हुआ है और उसके पीछे ऐसा यहाँ पे रोम्बस जुड़ा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे 2 एरो हैं और रोम्बस है, यहाँ पे 3 एरोज हैं और पीछे रोम्बस है। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है, पहले वाले उस पे 1 था, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो चौथे में कितने होंगे, 4 होंगे। पहली बात कि चौथे में कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखो चारों ऑप्शंस में से 4 4 मौजूद हैं। अब बात आती है कि ये जो हम लोग के एरोज हैं या इस पे जो रोम्बस लगा हुआ, उनकी डायरेक्शन किधर है, उनकी डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है हर बार। देखो तो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है वो समझते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, यहां से ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है 90 डिग्रीज अगर बात करें, तो ये 90 डिग्रीज हो रहा है और कितना हो जा रहा है, दुगना, डबल हो जा रहा है। अब यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, मतलब एक इस पे बढ़ गया, ठीक है, इस पे एक बढ़ गया, ये 90 डिग्री घूम के। क्लियर। उसके बाद अब यहां से ये क्या करेगा, अब ये फिर से घूमेगा ऐसे, ठीक है। इस पे पहले कितना घूमा था, ये यहाँ पे 90 डिग्री घूमा था, अब ये क्या करेगा, फिर से ये 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये ऐसे रोटेट किया था, अब इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ये फिर से हम लोग का रोटेट कर गया 90 डिग्री, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो जब रोटेट होगा तो ये वाली जो चीजें सारी नीचे आ जाएंगी, मतलब ऐसे करके ऐसे, और कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, ये 3 हो गए। अब उसके बाद ये फिर से एक बार 90 डिग्री रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये चीज। क्लियर। तो कितना हो गया हम लोग का, 90 डिग्री घूमा इस तरफ, तो ये सारे एरोज इधर हो गए, और कितने हो गए, 4 हो गए, और रोम्बस पीछे लगा हुआ है ऐसे। क्लियर। तो हम लोग का ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब टाइप 2 हम लोग का जो था उस पे मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है जो हम लोग का, वो कैसे दिया हुआ है, ये देखो, ये ऐसे मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पे चीजें दी हुई है यहाँ पे ऐसे, और फिर हम लोग को इनमें इस जगह पर क्या आएगा वो बताना है, क्या नंबर आएगा। तो देखो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पर देखो बड़ा नंबर है, तो इन नंबर से मिलके ये नंबर बना होगा, बट ये नंबर कैसे मिले होंगे, क्या इन सबका डायरेक्ट एडिशन करना है, 6 5 11 प्लस 3 ऐसा, अगर 6 5 प्लस 6 प्लस 3 करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा हम लोग का 14। क्लियर। ये कितना निकल के आ जाएगा, 14, बट हम लोग को तो 48 चाहिए, तो ये चीज नहीं हो रही है। तो इस पर होगा क्या कि देखो यहां पर 5 और 3 को अगर ऐड कर दें, 5 और 3 को ऐड कर दें और उसको मल्टीप्लाई करा दें 6 को, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8, और ये हो गया 6 8 48। क्लियर।
अब यहाँ पर इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें फाइंड ही करना है, इसमें देखते हैं ये क्या है। हमने क्या क्या किया था, ये जो पहला वाला था और जो तीसरे नंबर पे था उसको ऐड कर दिया था, तो 9 और 1 को ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2 का, तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, और ये 2 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 20, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो यही हम लोग को पैटर्न यहाँ पर भी लगाना है कि 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 और 4 ऐड हो जाएंगे, तो 8 इंटू 7 4 11 और 8 इंटू 11 हो गया 88, तो ये वाला आंसर हम लोग का करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 3 मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज में देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट ए बी एज शोन। देखो यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, तो जो भी इमेज यहाँ पे बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो बनेगी इधर, और ये कैसे बनेगी हमें वही ढूंढना है। तो ये वाला जो हिस्सा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनेगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर एक सर्कल बनेगा, क्योंकि सर्कल की कोई एज तो होती नहीं है, तो मिरर को भी वो सर्कल ही दिखाई देगा, बट सर्कल का ये वाला जो हिस्सा है वो इधर है और जो ये वाला हिस्सा है वो इधर है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये बनेगा यहाँ पे ऐसा, मिरर पे अगर हम लोग देखें ऐसा, और फिर उससे जुड़ा हुआ है क्या यहाँ पे, ये नीचे लाइन, ये लाइन आ गई, और ये जो है हम लोग के ये इस पॉइंट से इधर मिरर के इस पॉइंट से, और ये चीज यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे टच करेंगे ये, ठीक है, ये तो हमें ये मिल गया ऊपर ऐसे 2 लाइन, ठीक। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये जाएगा इस जगह पे और ये इस लाइन पे, तो ये ऐसे बन गया इधर, ठीक है, ऐसे करके, और ये वाला जो हिस्सा है ये सेंटर पे ऐसे बना, और लाइन इस पे ऐसी थी, लाइन इस पे ऐसी थी, तो ये वाली जो लाइन होगी इसकी यहाँ पे आएगी ऊपर, और ये वाली जो लाइन होगी वो इधर आ जाएगी, ये इधर किना इधर जाएगी इधर, ठीक है। तो ये जो बना वो बना हम लोग को कैसा, ऐसा, ठीक है, तो इस पे बन जाएंगी लाइन ऐसे ऐसे। तो ये किस फिगर से मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हम लोग का पहले फिगर से, ठीक है। तो अब ये चीज मैंने एक एक एक्सप्लेन करके बताई है, मैंने ये बताया कि इस पे इस तरीके से इसको सोचना है, तो जब हम लोग सोचते हैं इस तरीके से तो ये जल्दी हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बना रहा था इस वजह से टाइम लग रहा है, बट इसी चीज को अगर हम लोग सोचते हैं कि देखो ये ऐसा है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एक स्क्वायर, इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल आ जाएगा, सर्कल पे ये वाला हिस्सा जो है वो इधर ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये लाइन इधर आ जाएगी, ये ऊपर तरफ गई तो ये ऐसे ऊपर चली जाएंगी, और ये है ऐसे, तो ये बन के ऐसे ऐसे लाइन के जाएंगी, ये इधर स्लैंटेड है तो ये इधर स्लैंटेड हो जाएंगी, ये वाली ऐसे है, ये वाली ऐसे ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का ये वाला जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। अब ये टाइप 4 का जो है हम लोग का वो एम्बेडेड फिगर्स वाला है, उस पर क्या क्वेश्चन है, जैसे कि ये है सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, मतलब ये वाला फिगर हम लोग को इन ऑप्शंस में से ढूंढना है कि किसके अंदर मौजूद है, और ये इस फिगर को रोटेट नहीं करना कि हम लोग इसको चेंज कर दें ऐसे इस शेप में ढूंढने लगे कि ये ऐसे बना हुआ है जो ऐसे करके उस पर ऐसे ढूंढने लगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये इसको ऐसे ही रखना है, इसी को पूरा उठा के चेक करना है कि कहाँ पे बन रहा है। तो देखो इस फिगर में ये नहीं बन रहा, इस फिगर में नहीं बन रहा, ये इस फिगर में बन रहा है, देखो ये वाला हिस्सा बना है वैसा ही जैसा यहाँ पे ये था, ठीक है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब चलते हैं टाइप 5 पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा आता है। इसमें दिया हुआ द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर इज कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है कि हम लोग ने पहले पेपर को कैसे फोल्ड किया है, सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है। उसके बाद एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर इज कट, उसके बाद हम लोग ने फोल्ड कर दिया, जैसे पूरा ये पेपर था यहाँ पे, उस पेपर को ऐसे एक बार फोल्ड कर दिया, उसके बाद इस लाइन के अबाउट इधर ऐसे फोल्ड कर दिया, तो इतना पेपर बचा, ठीक है, इतना बचा फोल्ड होने के बाद। अब इस फोल्डेड पेपर को हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर ऐसे डिजाइन कर दी, तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे, जब इसको फिर से ऐसे ओपन करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे ओपन करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है,
तो क्या डिजाइन हम लोग को मिलेगी वो बताना है। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा मिलेगा ये हम लोग को बताना है। तो देखो अगर इस डिजाइन की हम लोग बात करें तो ये क्या है, सर्किल यहाँ पे बना हुआ है। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे ऐसे तो सर्किल इधर भी आएगा, जब इसको ऊपर करेंगे तो सर्किल इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, मतलब 4 सर्किल आएंगे। ठीक है, तो देखो 4 सर्किल सब में है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो डिजाइन बनी हुई है इस डिजाइन के डायरेक्शन इस तरीके से है। तो जब ये ऐसे अनफोल्ड होगा तो ये इस डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगी इस तरफ। ठीक है, अब जब इसको ऊपर तरफ करेंगे तो ये वाला हिस्सा इधर पहुंचेगा खुल के, ये वाला जो हिस्सा है पेपर का, ये वाला जो हिस्सा है ऐसे, ये वाला ये खुल के ऊपर पहुंचेगा, हाँ या ना। तो जब ये ऊपर पहुंचेगा तो इस एरो का ये वाला हिस्सा इधर आएगा और ये वाला जो एरो है ये इसी जगह पर आएगा, मतलब ये एरो ऐसे बन जाएगा और ये वाला एरो ऐसे बन जाएगा, मतलब कि जो डिजाइन बनेगी वो इस डायरेक्शन पे बनेगी। हम लोग ने ये समझ लिया। ठीक है, अब उसके बाद बस इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि डिजाइन बनेगी ये वाली ऐसे करके। ठीक है, और ये वाली जो डिजाइन बनेगी वो बनेगी ऐसे करके, और ये वाली जो डिजाइन बनेगी हम लोग की वो बनेगी ऐसे करके। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो जो हम लोग का ये वाला ऑप्शन है फोर्थ वाला वो एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 6 डाइस एंड क्यूब्स। अब ये वाले जो प्रॉब्लम है इस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ये 4 है, ये 6 है, ये 3 है। ठीक, यहाँ पर 5 है, ये 1 है और ये 4 है। ये एक ही क्यूब के अलग अलग पहलू हैं। ठीक है, अलग अलग पहलू का मतलब कि जैसे कोई इंसान खड़ा हो तो उसको आगे से देखो, बगल से देखो, दूसरे तरफ से देखो, पीछे से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो, तो वो सारे उसके पहलू हैं। इसी तरीके से एक डाइस होता है हम लोग का, ठीक है, पासा जिसे हम लोग कहते हैं, जिससे लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी खेलते हैं। उस पासे के, एक ही पासे के अलग अलग हिस्से यहाँ पर दिखाए गए हैं अलग अलग तरफ से। तो इसमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 के जस्ट अपोजिट कौन आएगा, 2 के जस्ट अपोजिट यहाँ पर कौन होगा अपोजिट में। ठीक है, तो अब इनको देख के कैसे पता चले, इसके लिए एक ट्रिक होती है हम लोग की। ट्रिक ये है कि सबसे पहले इन पहलुओं में से वो 2 पहलू चूज करो जिनके हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही नंबर कॉमन दिख रहा है। जैसे कि 152 और 154 इस पे देखें तो इस पे 1515 क्या है, कॉमन है। तो इस पे एक से ज्यादा कॉमन है, तो इन 2 पहलुओं को नहीं चूज करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं और इसको देखते हैं, 643 और 154 इसको देखते हैं। इसमें देखो सिर्फ 4 ही कॉमन है। क्या है, 4 कॉमन है। तो 4 कॉमन है तो इस वाले डाइस से चालू करेंगे। सबसे पहले 4 लिखो, फिर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखना चालू करो। ठीक है, 4 से 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, इस तरीके से। तो पहले 4 फिर 3 फिर 6। उसके बाद इस 4 को पकड़ो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको भी लिख दो। तो 4 के बाद आया 1, उसके बाद आया 5। ठीक है, तो देखो यहां पर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 और ये 5वां मतलब हो गया। यहाँ पे कौन नहीं दिख रहा, 2 मतलब इसके 4 के पीछे दिखाई देगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि 2 के पीछे 4 दिखाई देगा। क्लियर, 2 के पीछे कौन दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 7 है काउंटिंग फिगर्स का। अब इस फिगर में हम लोग को काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इनको काउंट करने के लिए एक तो ये तरीका है कि हम लोग क्या करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, हर एक वर्टेक्स को या हर एक पॉइंट को हम लोग नाम दे दें। उसके बाद हर एक पॉइंट से कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए उस पे हम लोग नेम करते जाएं कि जैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे आई एच और यहाँ पे जेड नाम दे दिए, जैसे आई एच जेड, ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। फिर हर एक वर्टेक्स से देखें कि कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जो कॉमन वाले उनको हटा दें और फिर जाके कह देंगे कि फाइनली इतना ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। या फिर एक और तरीका है कि हम लोग को कुछ इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पता हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बीच में अगर एक ऐसे लाइन पड़ी हो,
ठीक है, इस पे एक ऐसे लाइन पड़ी हुई, मतलब कि एक ऐसा बेस है और यहाँ पर एक ट्राइंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस पे लिखो पहले यहाँ पे 1 और लिखो 2 और इनको 1 + 2 कर दो तो बन गया 3। मतलब कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 ट्राइंगल हैं। कैसे काउंट भी कर सकते हैं? एक ट्राइंगल ये वाला, देखो दूसरे कलर से अगर इसको लिख के बता दें तो एक ट्राइंगल ये वाला, दूसरा ट्राइंगल ये वाला और तीसरा ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने इस पे क्या देखा कि अगर इस तरीके का एक डायग्राम बनाए तो उस पर हम लोग 1 प्लस पहले 1 और 2 लिख दो, फिर जो भी चीज है उनको ऐड कर दो। इसी में इस तरीके से भी आ सकता है कि एक और ऐसे दिया होता, ठीक है, एक और दिया होता तो उस पर ये लिख देते हम लोग 1 2 3, फिर 1 + 2 + 3 कर देते और हम लोग का जो आंसर आता 6। उतने ट्राइंगल्स इस फिगर में होते, बट अभी क्या है हम लोग के पास सिर्फ यहाँ पर 1 और 2 है, तो ये 1 + 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इस एक बेस में जितने भी यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म होते जाएंगे उतना वैसे हम लोग यहाँ पे नंबर बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5, तो इन सब का ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये इतने ट्राइंगल्स इस पे मौजूद होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना हमें पता चल गया। अब अगर हमें इतना पता चल गया तो यहां से देखो, ये एक ट्राइंगल इसी तरीके का फॉर्म हो रहा है जिसके बीच में एक डंडी पड़ी हुई है। ठीक है, तो एक इधर दो इधर, तो 3 आ गए इस ग्रीन वाले से। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं ये 1 और 2, तो 3 इससे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, 2 हो गए, तो इस पे 2 लिख दिया ब्लू वाले, और एक ट्राइंगल इधर बना हुआ है तो इस पे +1 कर दिया, तो कितने हो गए अभी 9। और देखते हैं इस पे, इसके साथ ही ये एक बड़ा सा इस पे ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है। क्लियर? और अगर हम लोग देखें तो इस पे यहाँ पे इसको पहले 1 लिख दिया। ठीक ठीक है, ये दिख नहीं रहा, दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, इसको ब्लैक से ही लिख देते हैं। ये एक और 1 आ गया। ठीक है, तो होगा कितने 3, ये 3 यहाँ पे 3 6 3 9 और एक 10। अब इस पे हम लोग को एक बार और नजर डालनी कि कहीं कोई ट्राइंगल रह तो नहीं गया। ठीक है, तो इस पे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर एक ट्राइंगल हम लोग का और बचा हुआ है। ठीक, और वो है यहाँ पर, और वो है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला, ये पोर्शन, ये, ठीक, ये चीज, तो इस पे एक और ऐड हो गया। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए हम लोग के? 3 + 3 6 + 3 9, ये 10 और 1 11। तो इस पे 11 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं टाइप 8 में। टाइप 8 में ये दिया हुआ है जैसे ऑड वन आउट हम लोग का, इसमें ये फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन फिगर्स में से डिफरेंट कौन सा है? ये एक किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बट इनमें से कोई एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। तो देखो जैसे इनकी आंखें देखो, सब बाकी सब तो सेम दिख रहा है, इनकी आंखों में अगर फोकस करें तो ये इधर है और इधर वाला भी हम लोग का डार्क है। ठीक है, इसमें ये नीचे तरफ वाले डार्क है, इस आंख पे भी नीचे वाला डार्क है। उसी तरीके से ये वाली आंख जो है उस पे ये नीचे वाला डार्क है और इधर वाला ये डार्क है। ठीक है, ये इधर डार्क, ये इधर डार्क, ये ऊपर डार्क, ये भी ऊपर डार्क, बट ये वाला जो है इस पे एक नीचे डार्क है और एक ऊपर डार्क है, तो ये डिफरेंट है बाकी सभी से। क्लियर? तो इस पे हम लोग को देखना होगा कि कौन सा है इस पे। ये हम लोग का ये वाला पहला वाला, क्योंकि इस पे एक नीचे और एक ऊपर है, तो ये सबसे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इन ऑप्शंस में अब देखना होता है हम लोग को। पहले तो फिगर में ढूंढ लिया, फिगर में ढूंढने के बाद इन ऑप्शन में देखना होता है कि कौन हम लोग का वही वाला इमेज दिया हुआ है, किस नंबर पे दिया हुआ है। क्लियर? अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का टाइप 9 है वेन डायग्राम का, उस पे बेस्ड है ये।
तो क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, आइडेंटिफाई द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस, पेंटर, लॉयर और सिंगर। तो पेंटर, लॉयर और सिंगर, अगर हम लोग एक सर्कल से पेंटर को रिप्रेजेंट करें, दूसरे सिंगर सर्कल से लॉयर को रिप्रेजेंट करें और तीसरे सर्कल से सिंगर को रिप्रेजेंट करें, तो उन सर्कल्स का कौन सा अरेंजमेंट हम लोग का इन तीनों को सही तरीके से दिखाएगा। अब देखो, इस पे सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई लॉयर पेंटर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई पेंटर सिंगर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई लॉयर सिंगर नहीं हो सकता? जो गाना गाता है उसी को तो सिंगर कहते हैं। तो लॉयर भी सिंगर हो सकता है। लॉयर है, वो अपना लॉ वाला काम करता है, साथ ही साथ वो सिंगिंग भी करता है, पेंटिंग भी करता है। ठीक है, क्लियर? तो हुआ क्या कि पेंटर सिंगर भी हो सकता है, सिंगर पेंटर भी हो सकता है, लॉयर पेंटर भी हो सकता है, लॉयर सिंगर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई होगा जो, कोई एक ऐसा लॉयर होगा जो सिंगर भी होगा और पेंटर भी होगा, या कोई एक पेंटर होगा जो लॉयर और सिंगर दोनों होगा। तो ठीक है, ये तो ये वाला जो हिस्सा है, ये एक ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट करेंगे जो तीनों होगा। ये वाला जो हिस्सा, अगर मैं इसको पेंटर कह दूं, इसको लॉयर कह दूं और इसको सिंगर कह दूं, ये वाला सर्कल, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको दूसरे कलर से अगर करें, ये वाला हिस्सा, ये येलो जो है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग का एक ऐसे इंसान को जो कि पेंटर और लॉयर दोनों है। ठीक है, पेंटर और लॉयर दोनों है। साथ उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करेगा जो कि पेंटर और सिंगर है। ठीक, ये वाला हिस्सा ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करेगा जो लॉयर और सिंगर दोनों है। ठीक है, और बाकी हिस्से जो बचे हुए दिख रहे हैं, ये सारे तो ये सब अपने लॉयर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंगर को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पेंटर को। क्लियर? तो ये वेन डायग्राम, इस तरीके के हम लोग के प्रॉब्लम आते हैं कि कौन सा वाला जो सर्कल वाला रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा पेंटर, लॉयर और सिंगर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एक रीजन चाहिए कि इस वजह से हम ये कर रहे हैं, तभी वो हम लोग का सही है। ठीक है, तो आज हम लोग ने देखा कि जो नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स का हम लोग का टॉपिक है, उसमें नॉन वर्बल रीजनिंग होती क्या है, नॉन वर्बल से क्या मतलब है। साथ ही साथ ये भी देखा कि कितने टाइप्स के प्रॉब्लम इसमें बनते हैं और वो एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन फॉर्म होता है हर एक टाइप में। इन सब चीजों को देखा है। अब इसका जो अगला पार्ट होगा उस पर हम लोग इन्हीं टाइप को समझने के लिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।